तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कंटेनर्स कितने पावरफुल हैं। तो जब हजारों कंटेनर्स हो और सैकड़ों वीएम पर फैले हो तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो यहीं पे रोल आता है क्यूबरनेटीज का। और गूगल क्लाउड पर क्यूबरनेटीज को आसानी से बूटस्ट्रैप मतलब इनिशियल सेटअप के लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल क्यूबरनेटीज इंजन मतलब GKE। तो क्यूबरनेटीज है क्या? तो क्यूबरनेटीज जैसे K8s भी कहा करते हैं, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपके कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स को मैनेज करता है। तो एग्जांपल की तरफ देखें तो आप अगर देसी एग्जांपल देखें तो आप क्यूबरनेटीज को एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर समझ सकते हैं। कंटेनर अलग अलग म्यूजिशियंस हैं और केट्स मतलब क्यूबरनेटीज का काम है ये सुनिश्चित करना कि सारे कंटेनर्स मिलजुल कर सही तरीके से काम करें और फेल ना हो और लोड बढ़ने पर स्केल हो जाए। ये रोल आउट अपडेट्स देना और रोल बैक्स करना या फेल होने पर वापस आ जाना, इन सब को भी आसान कर देता है। और क्यूबरनेटीज का काम होता है कि जितने सारे कंटेनर्स हो उस सबको एपीआई के थ्रू कॉल करना, यूज करना, जरूरत के हिसाब से कम्युनिकेट करना। और इसके तीन मेन कंसेप्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लस्टर, दूसरा होता है नोड और तीसरा होता है पॉड्स। तो क्लस्टर देखते हैं। क्यूबरनेटीज जिस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है उस पूरे सेटअप मशीन्स को क्लस्टर कहते हैं। अगर नोड की बात करें तो उस क्लस्टर के अंदर हर एक कंप्यूटिंग इंस्टेंस या मशीन को नोड कहते हैं। और समझने वाली बात यह है कि गूगल क्लाउड में हर नोड एक कंप्यूट इंजन मतलब वीएम होता है। अगर हम पॉड देखें तो पॉड एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यूबरनेटीज सीधा कंटेनर डिप्लॉय नहीं करता, वो कंटेनर को चारों तरफ से एक रैपर बनाता है जिसे पॉड कहते हैं। तो पॉड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबरनेटीज जो कि हम क्रिएट और डिप्लॉय करते हैं। अब देसी एग्जांपल समझे तो अगर कंटेनर एक टिफिन का डब्बा है तो पॉड पूरा टिफिन कैरियर है जिसे आप उठाकर ले जा सकते हैं। तो आमतौर पर हम एक पॉड में एक ही कंटेनर रखते हैं, लेकिन अगर दो कंटेनर्स को एक दूसरे की सख्त जरूरत है जैसे नेटवर्क या स्टोरेज शेयर करना, तो उन्हें एक ही पॉड में रखा जा सकता है। क्यूबरनेटीज सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक तो हमारा कंट्रोल प्लेन हो गया, दूसरा हमारा नोड हो गया। कंट्रोल प्लेन को क्लस्टर का ब्रेन या बॉस कहा जाता है जो सारे डिसीजंस लेता है। अगर नोड्स की बात करें तो ये वर्कर्स हैं जो असली काम यानी कंटेनर चलाया करते हैं। अगर हम डिप्लॉयमेंट और सर्विस की बात करें तो हम अक्सर सीधे पॉड भी नहीं बनाते, हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। एक डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटीज को बताता है कि मुझे इस पॉड में इतने रेप्लिका चाहिए या फिर इन पॉड्स को जिंदा रखना है भले ही नोड फेल हो जाए। और सर्विस वही बात करें तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, पॉड्स तो स्केल होने पे बनते हैं और मरते भी हैं और हर नए पॉड को नया आईपी एड्रेस मिलता है, तो बाकी एप्लीकेशंस उसमें कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है सर्विस। सर्विस एक एब्स्ट्रैक्शन है जो आपके सारे पॉड्स के ग्रुप को एक स्टेबल और फिक्स्ड आईपी एड्रेस देता है। पॉड्स भले ही बदलते रहे लेकिन सर्विस का काम है आईपी एड्रेस वही रखना। तो जीकेई में ये सर्विस एक नेटवर्क लोड बैलेंसर बना देता है जिसे बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। क्यूबरनेटीज को दो तरीके से चला सकते हैं, एक तो हमारा कमांड्स हो गया, दूसरा हमारा डिक्लेरेटिव हो गया। तो इम्पेरेटिव मतलब कमांड के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे किया kubectl get pods, तो यहाँ पे हमने get pods किया। अगर हम अगला डिप्लॉयमेंट देखें तो kubectl expose, अगेन ये सारा हम आने वाले टाइम में देखेंगे इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, बट ये देखेंगे इस हम डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं पोर्ट 80 पे। और अगर हम अगला कमांड देखें तो यहाँ पे गेट सर्विस, हम सर्विस को गेट कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हम kubectl स्केल कर रहे हैं। तो ये सारे कमांड्स है कि इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव। तो इसमें हम ये एक्चुअल में क्यूबरनेटीज का असली ताकत है। इसमें आप कमांड नहीं देते बट आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अक्सर YAML फाइल लिखते हैं। इस फाइल में आप अपना डिजायर्ड स्टेट यानी कि आपको कैसा सेटअप चाहिए लिख देते हैं। जैसे मुझे इस ऐप पर 3 रेप्लिका चाहिए तो यहाँ पे हमने 3 रेप्लिकास लिख दिया। और फिर आप बस एक कमांड चलाते हैं kubectl apply-f config-file.yaml, और फिर आप बस एक कमांड चलाते हैं वो भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने के लिए। तो क्यूबरनेटीज खुद ही देख लेता है कि डिजायर स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप इन फाइल में 3 की जगह 5 लिख देंगे फिर से अप्लाई कर जाते हैं तो खुद दो नए पॉड्स बना देगा। जब आपको अपनी एप्लीकेशन का नया वर्जन लाना होता है तो आप सारे पुराने पॉड्स एक साथ डिलीट करना रिस्की हो जाता है।
इससे आपका एप्लीकेशन डाउन हो सकता है, प्रोडक्शन डाउन हो सकता है। तो कुबरनेटिस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आप जब कॉन्फ़िग फाइल अपडेट करके kubectl अप्लाई करते हैं तो वो रोलिंग अपडेट कर देता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया रोलिंग अपडेट, तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, तो जब भी हम डिप्लॉय करेंगे तो अपने आप अपडेट कर देगा। इसको एग्जाम्पल की तरफ, देसी एग्जाम्पल समझते हैं। वो एक एक करके नए वर्जन्स के पॉड्स को बनाएगा और जब तक नया पॉड पूरी तरह से रेडी या हेल्दी या अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक वो पुराने पॉड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इससे आपको जीरो डाउन टाइम मिलता है। तो जाने से पहले आज का सवाल ये है, जो कि पिछले वीडियो से है, कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कंटेनर ओवर ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन। मतलब ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन से कंटेनर यूज करने में क्या मेन एडवांटेज है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वहां आंसर मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेनर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।